कानून किसी को नहीं बख्शेगा, फिर चाहे कोई कितना ही रसूख वाला क्यों ना हो। ना प्रशासन सुनेगा और ना ही अदालतें सुनेंगी, भले विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की जाए। आज 2 प्रदेश से 2 तस्वीरें सामने आई। इस देश के हर नागरिक को ये तस्वीरें देखनी चाहिए, जो दिखाती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। देश के 2 बड़े राज्य और उन 2 राज्यों के 2 शहरों यूपी के बरेली और गुजरात के मोरबी में बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीरें आई हैं, वो ये बताने के लिए काफी हैं कि देश की मोदी सरकार में जहां भी और जो भी कानून और व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होगा, उसका हश्र यही होगा। उत्तर प्रदेश के बरेली में बुलडोजर एक्शन का एक दूसरा दिन है। वही बरेली जहां इसी साल 26 सितंबर को लॉ मोहम्मद के बैनर को लेकर मौलाना तौकीर रजा के नेतृत्व में हिंसा भड़की थी, प्रदर्शन हुए थे, पुलिस पर पथराव, गोलीबारी और पेट्रोल बम फेंके गए थे। उस हिंसा के मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा तो जेल की सलाखों के पीछे हैं, लेकिन उनके करीबियों पर एक्शन अभी भी जारी है। बरेली के सूफी तोला में मौजूद गुड मैरिज हॉल और एवान फतरत मैरिज हॉल पर कल से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। तस्वीरें देखिए, कैसे कानून का मजाक बनाने वालों की हैसियत और मिल्कियत जमींदोज हो रही है। बरेली में बुलडोजर एक्शन का दूसरा दिन है और गुड मैरिज हॉल जिसका मालिक राशिद खान है, उस गुड मैरिज हॉल को जमींदोज किया जा रहा है। आपको पहले मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं कि देखिए, यहाँ पर बुलडोजर का पंजा जो है वो बिल्कुल जमींदोज कर रहा है इस बिल्डिंग को, जो बिल्डिंग कभी मैरिज हॉल के तौर पर हुआ करता था, जहां शहनाइयों की गूंज बजती थी। लेकिन किसे पता था कि यह अवैध तरीके से बनाया गया है, बगैर नक्शा पास कराए हुए। उसके अलावा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी के तमाम जो नियामक होते हैं, उन नियामकों का अनदेखा किया गया है। इसके बाद प्रशासन काफी एक्शन मोड में यहाँ नजर पड़ रहा है और उसके बाद देखिए कि किस तरीके से इस पूरे बिल्डिंग को जमींदोज किया जा रहा है। यहाँ पर 2 मैरिज हॉल है, जहाँ एक तरफ गुड मैरिज हॉल है जिसका मालिक राशिद खान है, वहीं दूसरा जो मैरिज हॉल है वो उसका नाम ऐवान फात है, जिसका मालिक सरफराज वली खान है। और इन दोनों के ऊपर यह साफ तौर पर आरोप है कि जिस तरीके से आई लव मोहम्मद प्रकरण के दौरान उपद्रवियों ने उपद्रव किया था, हिंसा मचाई थी, तोड़फोड़ किया था, उनमें इन दोनों के ऊपर जो है वह कहीं ना कहीं उनके ऊपर आरोप है कि उन उपद्रवियों को इन्होंने उत्साहित किया है, उन्हें पीछे से फंडिंग भी की है। सरफराज वली खान के बारे में साफ तौर पर कहा जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के भी बेहद करीबी माने जाते हैं। ऐसे में देखिए कि जब बीडीए ने यह साफ तौर पर पूरे डिटेल्स को निकाला तो पाया कि पूरे तरीके से अवैध बनाया गया है, जिसके बाद से ही लगातार यहां पर बुलडोजर का पंजा चल रहा है। गुड मैरिज हॉल के मालिक का नाम राशिद खान है और ऐवान फतरत मैरिज हॉल के मालिक का नाम सरफराज वली खान है। ये नाम छोटे मोटे नहीं हैं, अपने इलाके के कद्दावर लोग हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का करीबी बताया जाता है सरफराज वली खान को। लेकिन ये कार्रवाई इनके कद्दावर होने की वजह से नहीं हो रही, ये कार्रवाई हो रही है इनकी कारगुजारी की वजह से। अपने रसूख का बेजा इस्तेमाल किया है इन लोगों ने। अवैध जमीन पर कब्जा कर इन लोगों ने बड़े बड़े मैरिज हॉल खड़े किए। बरेली हिंसा के बाद प्रशासन ने कुंडली खोली तो इनके कारनामे सामने आए। मामला संवेदनशील था, लिहाजा बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी और पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी के साथ आया और ताबड़तोड़ एक्शन किया। सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद संवेदनशील जगह, किस तरह की व्यवस्था आपने की सुरक्षा के लिहाज से? ये डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है अवैध निर्माण पे। ये कार्रवाई का दूसरा दिन है। यहाँ पर जो सिचुएशन है, जो जगह है, इसके अनुरूप यहाँ पर पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया गया है। एक कंपनी पीएसी यहाँ पर लगाई गई है, महिला पुलिस फोर्स भी यहाँ पे लगाई गई है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है और जो पुलिस है सुरक्षा के दृष्टिगत और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। मौलाना तौकीर रजा की बरेली में तूती बोलती थी, इसी वजह से मौलाना ने बरेली में सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश की और उस कोशिश में मौलाना के इन करीबियों ने न सिर्फ फंडिंग की बल्कि लोगों को हिंसा के लिए भड़काया भी। आरोप यही लगे हैं। लेकिन जब योगी के प्रशासन ने इन्हें कानूनी तौर पर घेरा
तो इन्हें न्याय और अन्याय दिखाई देने लगा। सुनिए ऐवान फरहत मैरिज हॉल के मालिक सरफराज वली खान को। ये कहा जाता है कि यहाँ पर बगैर नक्शा पास कराए इलीगल तरीके से बनाया गया। ये तो 1946 का बना हुआ है न, जब हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, समझे नहीं। ये तो क्या कहें। तो जिस तरीके से वो जो सितंबर के महीने में जो उपद्रव जो हुआ था इला मोहम्मद प्रकरण के दौरान जो लोग उन्होंने हिंसा करते थे, उसमें कहा जाता है कि जो उपद्रवी थे उनको भी आपने उत्साहित किया था, आरोप लगाए जाते हैं। देखिए ये सब झूठा आरोप है और हमारा उनसे कोई मतलब नहीं है। हमारा न उनके आना जाना है, ना हमारा उनका हमारे यहाँ आना जाना है, ना हम उनके किसी फंक्शन में जाने वाले हैं, न वो हमारे किसी उसमें आने वाले। हमारा उनसे कोई वास्ता नहीं। ये तो बिला वजह उनका नाम हम। आप मानते को जो उपद्रव वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हिंसा नहीं होनी चाहिए थी। भाई वो जो उपद्रव वही वो गलती हुआ, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अब आइए गुजरात के मोरबी, बिल्कुल योगी स्टाइल में यहाँ भी बुलडोजर गरजा। बरेली में तो हिंसा के बाद एक्शन है, लेकिन मोरबी की कहानी थोड़ी अलग है। ये मोरबी का ऐतिहासिक मणि मंदिर है और इस मणि मंदिर के पास अवैध कब्जा करके दरगाह बना दी गई थी। दरगाह भी छोटी मोटी नहीं, अच्छी खासी जमीन को कब्जा किया गया था और लंबे समय से हिंदू संगठन इस विवादित दरगाह को गिराने की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रशासन मांग पर तो एक्शन ले नहीं सकता। उसे भी देखना होता है कि आखिर जो मांग है वो जायज है कि नहीं। मोरबी प्रशासन ने इस दरगाह की वैधता की जांच की तो पता लगा कि वाकई दरगाह अवैध तरीके से बनाई गई है। 2 साल से यही विवाद चल रहा था। मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया था, लेकिन 2 साल बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भी मान लिया कि दरगाह अवैध तरीके से बनाई गई है। बस फिर क्या था, गुजरात सरकार ने बुलडोजर घुमा दिए। लेकिन धर्म विशेष के लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, माहौल गरमाने की कोशिश की, रातों रात भीड़ जुटा ली गई। तस्वीरें देखिए। लेकिन फिर वही, जहां कानून तोड़ा गया हो, जहां अराजकता का माहौल खड़ा करने की कोशिश हो, वहां प्रशासन अपनी ताकत दिखाता है। देखते ही देखते पूरी मजार समतल कर दी गई। दूसरे दिन जब इस मजार को समतल कर दिया गया, तब जो तस्वीरें सामने आई वो चौंकाने वाली थी, क्योंकि ऐतिहासिक मणि मंदिर जो कि धरोहर है, उसकी दीवार से सटाकर आखिर इस दरगाह को कैसे बना दिया गया। ये दरगाह कहाँ खड़ी की गई थी? ये जो मंदिर का आप पिलर देख रहे या डिवाइडर देख रहे, इस इलाके से सटी हुई थी। मतलब इस दीवार से जो दरगाह की दीवार है वो बिल्कुल सट के खड़ी थी। अगर बरसों से यहाँ पर हेरिटेज प्लेस था, ये मंदिर है पुराना, मणि मंदिर के नाम से प्रख्यात है और साथ ही साथ इसे बाघ पैलेस यानी कि मोरबी के जो पहले राजा थे उसके नाम से भी, बाघ मंदिर के नाम से भी जो इसे जाना जाता है। मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। मौलाना तौकीर रजा फतेहगढ़ जेल में बंद है, लेकिन योगी का हंटर अब तक जारी। बरेली हिंसा के तीसरे दिन से ही योगी प्रशासन ने तौकीर रजा के इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के कार्यालय सील कर दिए थे। तौकीर के नाम पर चल रहे होटल और नोवेल्टी स्क्वायर में 37 दुकानों वाला 2 मंजिला बाजार सील कर दिया। इसमें जो अवैध कब्जा था उस पर बुलडोजर चलवाए। उसके बाद तौकीर के दामाद मोहसिन रजा, सहयोगी फरहत खान, आईएमसी के महासचिव डॉक्टर नफीस खान, तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर आरिफ का नंबर आया और अब गुड मैरिज हॉल के मालिक राशिद खान और ऐवान फरहत के मालिक सरफराज वली खान भी बाबा के बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिए गए। मोरबी से हितेश बिठलानी के साथ बरेली से प्रेरित कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।